जय हिंद प्यारे साथियों के साथ सभी आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लखीमपुर खीरी में जो है गर्ल्स फिजिकल रिव्यू के ऊपर। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ ये गर्ल्स जो रिव्यू है 26 फरवरी का है। आज जो 27 फरवरी है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और इसमें गर्ल्स की जो इम्पोर्टेंट जो किन किन बातों का ध्यान रखना है उन्हें, और जिससे तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो जाए। कितनी गर्ल्स जो सेंटर पर पहुँच रही है और कितने का बैच बन रहा है और ग्राउंड कितने मीटर का है। सेंटर पर अगर जाने का नहीं पता तो कैसे जाना है, और जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी एंट्री से एग्जिट तक, और कब तक जो है फिजिकल चलेगा। पूरी की पूरी डिटेल के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो कल जो है 26 तारीख में कितनी गर्ल्स जो है सेंटर पर पहुंची थी, तो लगभग 500 गर्ल्स जो है वो सेंटर पर पहुंची थी। और उसके बाद जो है एंट्री किस टाइम हुई थी, तो एंट्री सुबह में 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी और लास्ट जो है वो 8:30-9 बजे तक एंट्री हुई थी। उसके बाद जो एंट्री होने के बाद तुम्हारा क्या हुआ था, जब एंट्री हो गई थी गेट से, गेट पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक हुआ था कि तुम्हारे पास 4 फ़ोटो होनी चाहिए, नवीन मतलब नए फ़ोटो 4 फ़ोटो, एक ब्लू पेन होना चाहिए, एक हाई स्कूल 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, एक निवास जो होना चाहिए सेंटर का, सेंटर के निवास की एक फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद तुम्हारा सेंटर का निवास जाति केंद्र की जाति, सेंटर की जाति, कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट का निवास है ना। स्टेट का ही होता निवास, आप किसी स्टेट में रह रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स हो गई है और 2 एडमिट कार्ड, और कलरफुल हो या कलरलेस हो, इन डॉक्यूमेंट्स के ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद जो है तुम्हारा एंट्री करा दी गई थी अंदर। एंट्री कराने के बाद जैसे मैं बैठा हूँ सामने, तुम्हें एक बैठे 2 फौजी मिलेंगे, वहाँ पर तुम्हारे जो दोनों अंगूठे लगवाएंगे इस तरह से और सिग्नेचर करा देंगे तुम्हारे एडमिट कार्ड पर। तुम्हारे एक एडमिट कार्ड पर थंब लगेगा और एक उनके पास जो लिस्ट रहती है उस पर थंब लगेगा। वहाँ तुम्हें चेस्ट नंबर देकर आगे भेज देंगे। उसके बाद जब तुम आगे जाओगे, आगे तुम्हारा ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप कितने का बनाया जा रहा है गर्ल्स का, तो 100 गर्ल्स का जो ग्रुप बनाया जा रहा है। ग्रुप बनाने के बाद तुम्हें बैठा दिया जाएगा आगे ले जाकर जहाँ RFID होता है ना, वहीं पर आगे बैठाकर तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्स ला कर देंगे। उस पर तुम्हें अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और अपनी हैंड राइटिंग लिखनी है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी 2 जगह होगी। दोनों जगह लिखने के बाद तुम्हें अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। आगे तुम्हें जो ग्रुप बनाए थे वो तुम्हारे ग्रुप वहाँ जो है ग्रुप बनाकर तुम्हें बैठाकर चिप दी जाएगी। और चिप जो होती है वो घड़ी के जैसी चिप होती है, तुम्हारे पैर में बंधेगी। जिससे मेरा हाथ है ना कलाई में बाहर की तरफ बांधते, तो पैर में बाहर की तरफ बांधी, दाएँ पैर में भी और बाएँ पैर में भी 2 चिप मिलेगी। दोनों पैरों में बांधनी है, लेफ्ट और राइट। उसके बाद चिप बंधने के बाद तुम्हें फिर ग्रुप में वहाँ बैठा दिया जाएगा रनिंग के लिए तैयार। उससे पहले अगर किसी को वॉशरूम वगैरह हो तो पूछते हैं कि अगर वॉशरूम में तो नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें वॉशरूम के लिए भी ले जाते हैं पहले ही। उसके बाद जब तुम वॉशरूम के बाद आ जाती हो तब तुम्हें जो है कमांडेंट साहब आते हैं और वे बताते हैं कि ट्रैक जो है लखीमपुर में वो 400 मीटर का ट्रैक है। 2 चक्कर लगाने हैं तुम्हें, 800 मीटर की रनिंग, 4 मिनट का टाइम पूरा मिलेगा। तो इस तरह से तुम्हें 2 चक्कर लगाने हैं पूरे गोल। और जो गोल चक्कर होता है, गोल चक्कर में जो है क्या होता है, जो एक मैट मिलेगी तुम्हें सामने, मैट रखी हुई, और मैट पर तुम्हें जो है पैर रखना है अपना। और मैट इधर सामने मशीन में दिखा रहा हूँ, इधर देख लो, ये ऐसे गोल चक्कर मिलेगा और ये जो है ये मैट है। तो जब दौड़ इस रनिंग स्टार्ट करोगे तो इस मैट पर पैर रखना है अपना, और ये मशीन रखी होगी इसके सामने तक, जिससे तुम्हारा टाइम और चक्कर दोनों काउंट होता है। उसके बाद क्या होगा, जब रनिंग हो जाएगी, 2 चक्कर लग जाएंगे पूरे, तो उसके बाद तुम्हारा अगली तरफ बैठा दी जाएगा अलग ग्राउंड में। हाँ, ग्राउंड में बैठाकर एक लिस्ट लाई जाएगी और उसमें तुम्हारा चेस्ट नंबर बोला जाएगा। चेस्ट नंबर बोलकर जो क्वालिफाई जो गर्ल हुई लड़की उनको अलग बैठा लिया जाएगा, और जो नोट क्वालिफाई बची वो वहीं बैठी रहेंगी। उसके बाद एक लिस्ट लाई जाएगी क्वालिफाई वालों की, जिसमें नाम बोला गया था वही लिस्ट तुम्हें दे दी जाएगी।
और उस पर तुम्हें अपना सिग्नेचर करना होगा अपने नाम के सामने। वहीं तुम्हारा टाइमिंग लिखा होगा, किस टाइम स्टार्ट करी थी रनिंग, कितने टाइम लगा है तुम्हें दौड़ने में, और किस टाइम जो है वो एंड हुई है। तो ये सब होने के बाद जब तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हें अगले प्रोसेस पीएसटी के लिए ले जाया जाएगा। पीएसटी में क्या होगा, जो क्वालिफाई वाले को होगा ना, वही नॉट क्वालिफाई वाले को होगा। उन्हें भी जो एक लिस्ट दी जाएगी उस पर उनके सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर होकर वहाँ देख लेना अपने टाइम जो है कितने टाइम से रहे हैं। तो एक लड़की थी लखीमपुर की जिसका कल फिजिकल था, तो 30 सेकंड से फेल हो गई, जिन्होंने मुझे बताया है कल के रिव्यू के बारे में, कितनी गर्ल्स जो है लखीमपुर में कल सेंटर पर पहुंची थी। तो इसलिए वो अपना रनिंग का टाइमिंग यहाँ लगा लेना। उनकी जो घुटने में प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो रनिंग में, अगर तुम्हारे घुटने में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, या दौड़ते टाइम कोई और प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके बताना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ टिप्स जो आपका जो है हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद जो है जब तुम्हारा क्या होगा, RFID होने के बाद जब तुम्हारा होगा फिर PST में क्या होगा, तुम्हारा हाइट नपेगी 155 सेंटीमीटर और वेट नपेगा, बस 2 चीज़ नपेंगी और कुछ नहीं। ये नपने के बाद तुम्हें फिर बैठा दिया जाएगा एक एक गर्ल्स करके। उसके बाद जो है जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे मैंने, वो डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो डॉक्यूमेंट्स तुमसे लिए जाएंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, निवास की फ़ोटोकॉपी, सेंटर का जाति की फ़ोटोकॉपी, और 2 एडमिट कार्ड में से 1 एडमिट कार्ड पहले ही जमा कर लिया जाएगा, और एक ब्लू पेन से तुम्हें जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल वाला, निवास का और जाति का, तीनों पर अपना सिग्नेचर करने हैं और अपना मोबाइल नंबर लिखना है पीछे। वो इसीलिए मोबाइल नंबर लिखाते हैं जिससे अगर कोई त्रुटि हुई या कुछ अपडेट करना हुआ तो तुम्हें फ़ोन कर सकते हैं, इसलिए। उसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया होने के बाद तुमसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें जो है कमांडेंट साहब आएंगे तुम्हारे साथ फ़ोटो वोटो खिंचाकर। तो जो क्वालिफाई हुए हैं उस पर तुम्हारा क्वालिफाइड की मोहर मारकर तुम्हें जो है एडमिट कार्ड दे देंगे, यू आर क्वालिफाई PT PST में। अब मैं बताऊं तुम्हें अगली बात इसके, ये टोटल बैच कितने बने थे, कल 5 बैच बने थे, 100 का जो ग्रुप था। और पहले ग्रुप में जो लड़की पास हुई थी वो 26 लड़की पास हुई थी, दूसरे ग्रुप में 28 लड़की पास हुई थी, तीसरे में 25, चौथे में 23 और पाँचवें में 22। कोई भी पहले किसी भी ग्रुप में लड़की जो है वो 30 से ऊपर नहीं गई, 30 से डाउन ही रही है। और देख सकते हो 5 ग्रुप में कम से कम 124 लड़की बैठ रही हैं 500 में से, यानी इतना जो है फेल हो गई। अब इसके बाद में अगली बात करूं, अगर तुम्हें पता करना है कि हमारा फिजिकल कब तक चलेगा, किसी भी सेंटर का हो, तो इसके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ईमेल से थ्रू आप जो है पता कर सकते हैं कि आपका फिजिकल कब तक है। क्योंकि परसों एक लड़की ने कमेंट करा था मुझे कि सर बताइए कि मेरी फिजिकल घिटोनी की लास्ट डेट क्या है। तो मैंने उसे बताया था कि SSB की मैंने वेबसाइट दी थी उसे, इस वेबसाइट पर जाकर ईमेल करो तो तुम्हें लास्ट डेट का पता चल जाएगा। तो उसने उसे ईमेल ID पर जो है वेबसाइट SSB की मेल करा, तो उसे रिप्लाई आ गया था तुरंत 1 घंटे के अंदर ही कि 27 तारीख लास्ट डेट है घिटोनी सेंटर की फिजिकल की गर्ल की। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे, तो जिसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाल दी थी सभी की कि कल जो है घिटोनी में लास्ट फिजिकल था। अब तुम्हारे गर्ल्स के कई सेंटर ऐसे हैं जिनके फिजिकल समाप्त हो चुके हैं, कई के चल रहे हैं, कई सारी गर्ल्स के फिजिकल छूट चुके हैं। तो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, जैसे टाइम लगता है वैसे वीडियो बनानी पड़ती है कि घर में काम वूम रहते हैं। तो अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तुम्हें बताऊंगा सभी सेंटर के ऊपर कि तुम्हें किस तरह से पता लगाना है कि मेरा फिजिकल जो है वो कब है, और या अगर छूट चुका है तो क्या करना है उसके लिए। अब अगर तुम्हें कोई को डाउट हो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम है, नाम में मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, या कुछ और मिस्टेक हो गई, एड्रेस मिस्टेक हो गई, तो क्या करना है, सेंटर पर जाएंगे अपने, वहाँ जाकर बता देना है कि सर मेरे नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है। तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म में भरवा कर जो है जमा कर लेंगे, तो आपकी जो मिस्टेक थी वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो सर्टिफिकेट बताया मैंने डॉक्यूमेंट्स, वो कब के लगेंगे, 2021 के लगेंगे या अभी के लगेंगे। तो नए लगेंगे, 2021 के नहीं लगेंगे। आपकी जो है जाति और निवास जो है अपडेटेड होने चाहिए, 25 के हों, 26 के हों, 24 के हों।
इन साल में से किसी की भी साल के हों ये चलेंगे। अब अगर नहीं है किसी पे ये डॉक्यूमेंट्स भी तो क्या करना है, अगर तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी तुम्हें सेंटर पर जाना है, फिज़िकल देना है, और जो है सेंटर पर जाकर जो फिज़िकल कराएंगे उनसे बता देना कि सर मेरे पास जो है वो जाती नहीं है सेंटर की, तो क्या होगा, एसएसबी में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, एक बढ़िया बात है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है ना कोई, तो आपसे एक एप्लीकेशन भरवा लेते हैं और आपका फिजिकल करा देते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स लिए ना तुमसे, हाई स्कूल की मार्कशीट और ये, उसके पीछे मोबाइल नंबर लिखवाया, तो वो मोबाइल नंबर इसलिए भी लिखवाया जा रहा है कि जिससे जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स नहीं है फ़िलहाल, और तुमसे एक एप्लीकेशन लिखवा कर वो जमा करा लेंगे, और बाद में जब तुम डॉक्यूमेंट्स बनवा लोगे वहाँ से आकर अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाना है ज़रूर, जो नहीं बनवाया था तो वे तुम्हें कॉल करेंगे, जब ये सबमिटेड होंगे फॉर्म तो तुम्हें कॉल करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स तुमसे जब ले लिया जाएगा। तो ये वजह है तुमसे मोबाइल नंबर लेने की। तो इसलिए अपना फिजिकल छोड़ना नहीं है, जाना है। हेड कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इसकी वीडियो मैं बना दूंगा, और मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल कैसा होता है, किस स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, टाइपिंग भी जो है कैसे होती है। टाइपिंग के ऊपर मैं देखो ये रहा मेरा लैपटॉप, तो मैं बताऊंगा लैपटॉप से टाइपिंग कैसे करनी है और कैसे घर पर जो है अपनी स्पीड निकालनी है, जैसे मैं निकालता हूँ। तो इस तरह से तुम्हें जो है एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी करनी है। अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई और डाउट्स बचा हो सेंटर पर जाने के लेकर, सेंटर में लखीमपुर की शहरी सेंटर पर कैसे जाएं, तो मुर्दाबाद रेलवे स्टेशन है, मुर्दाबाद आ जाना, किसी भी स्टेट के हो, यूपी में या उत्तराखंड से हो, यूपी में कहीं भी रह रहे हो, मुर्दाबाद आ जाओ। मुर्दाबाद से जो है शाहजहाँपुर चले जाओ, सबसे बढ़िया रूट बता रहा हूँ। शाहजहाँपुर में सुबह में मॉर्निंग में ट्रेन है, राजरानी एक्सप्रेस जो बताई थी मैंने, वो मिलती है मुर्दाबाद से, मिलती है शाहजहाँपुर के लिए 9 बजे मिल जाती है वो, और 9:45 पे चलती है, 9 बजे तक कुछ चल देती है, 8:45 पे आती है, 9 बजे चल देती है, और 11 बजे तक तुम्हें शाहजहाँपुर उतार दी वो। शाहजहाँपुर से अपने लखीमपुर को बस पकड़ लेना, 2-2.5 घंटे में जो है लखीमपुर पहुंच जाओगे वहाँ से, यानी 3 बजे तक तुम लखीमपुर सेंटर पर पहुंच जाओगे। अगर अदर यूपी में उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड स्टेट से हो या यूपी से हो, यूपी की तो यहीं बहरहाल, और उत्तराखंड से भी हैं, देहरादून से भी कई सारी गर्ल्स के फिजिकल थे, उन्होंने जो कमेंट करा था मैं ये बता था। और उसके बाद अगर यहाँ से नहीं जाना तो सीतापुर चले जाओ। सीतापुर जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं कम से कम मुर्दाबाद से सीतापुर जाने में। 2 घंटे में तुम कहाँ पहुँच जाओगे, शाहजहाँपुर से 2 घंटे में तुम कहाँ पहुँच जाओगे, लखीमपुर। तो इतने सीतापुर पहुँचोगे, वहाँ से भी 2 घंटे आगे लगेंगे, तो इतने टाइम में तुम लखीमपुर पहुँच जाओगे। तो ये रूट जो बढ़िया है, पैसे तो लगते ही हैं क्योंकि 154 रुपये का टिकट है शाहजहाँपुर से लखीमपुर बस का, तो मैं इसी से गया था। और जो सीतापुर का है तो 71 रुपये के आसपास टिकट है, इतना है, तो इससे ज़्यादा नहीं है। तो सेंटर पर जाना, वहाँ जो रूम कितने का, रूम भी 100 रुपये का है, और सारी सुविधा भी है आराम से, और वहीं पर खाने पीने की सुविधा अच्छी है, रूम ठीक है, फैसिलिटी भी ठीक है। और अपने गार्जियंस को ले आना अगर कोई और तुम्हें डाउट्स हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई और डाउट्स बचा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने हर दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर देना। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और आकर अपना फिजिकल जब तुम्हारा क्वालिफाई हो जाए तो कमेंट करके बताना किस तारीख में तुम्हारा फिजिकल था, जिससे मैं आपके जो है रिव्यू मैं देख सकूं कि क्या क्या और लास्ट डेट का है, उसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।